हेलो गाइस, ये देखिए मेरा लाइव प्रॉफिट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, टाइम नाउ 27 मार्च 9:25 सुबह सुबह। और मैं ऑलरेडी एक ये ट्रेड लिया हूँ। यहाँ पे देखिए 28,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है मेरा अभी। अब देखिए ना, ये पूरा लाइव है, पूरा लाइव है। ये देखिए 26, 27, 28 हो रहा है। आज का डेट कितना है? 27 मार्च 9:27, 9:25। ये है मेरा सेटअप। ठीक है, मैं ऑलरेडी इसके पीछे हूँ। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टारगेट टू कम टू दिस पॉइंट। यह एक बहुत ही रेजिलियंट मूव देने वाला है, बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द टारगेट। ओके ओके, ये CPR का ऊपर लेवल टच कर चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे शायद कुछ क्वांटिटी निकालना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे 20 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 30 दिखा रहा था। ठीक है, 22, 30। चलिए, सो फॉर द बेस्ट। आज मैं थोड़ा सा रिस्क लूँगा क्योंकि आज एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का। सो देखते हैं। आज मैं आपके सामने इसको कट करूँगा, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट या इट्स गोना बी वेरी इफेक्टिव। आपको भी पता चलेगा कि हाउ आई बुक द प्रॉफिट। देखिए मैंने सुबह से कोई ऑर्डर नहीं किया, बस एक ही ऑर्डर 921 पे लिया था। 3 नेट क्वांटिटी 411.23 पे, सिर्फ एक ही। ठीक है, 921 और अभी चल रहा है 927। आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह आपको बने रहना पड़ेगा। अगर आपका प्रॉफिट कम भी हो रहा है तो डज नॉट मैटर। मैं 30,000 से 5,000 हो गया, आई डोंट केयर। ये भी माइनस भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि हम रुकते तो हैं स्टॉप लॉस तक। ठीक है, हम स्टॉप लॉस तक रुक जाते हैं, लेकिन हम टारगेट तक नहीं रुकते। हमको जैसे ही थोड़ा सा पैसा दिखता है हम फट से बुक कर लेते हैं। प्रॉब्लम यही होता है कि आप 8,000 कमाइएगा और लॉस कीजिएगा 12,000, तो आपका कहाँ से प्रॉफिट होगा। तो अगर हम स्टॉप लॉस तक रुकने का गुर्दा रखते हैं तो टारगेट तक भी रुकने का गुर्दा हमें होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो जो टारगेट आप डिफाइन किए हैं, यही देखिए। अभी आपके सामने ही देखिए मेरा कितना दिखा रहा था, 2,000 3,000 प्रॉफिट दिखा रहा था। अभी देखिए फिर से 24,000 हो गया। तो यू हैव टू जस्ट वेट पेशेंटली, अपने सेटों के ऊपर विश्वास रखिए एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज एक्सपायरी है तो आज बहुत ही अफरा तफरी रहेगा। होप फॉर द बेस्ट। एक अच्छे एक अच्छे से प्रॉफिट की उम्मीद है। देखते हैं क्या होता है। देखिए इट्स प्रीटी सिंपल। यहाँ पे क्या हुआ ना, मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है। मार्केट को चलने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड लिया क्यों है। देखिए ये पिछले कुछ दिनों से ये एक असेंडिंग CPR का फॉर्मेशन कर रहा था। ठीक है, अगर आप और तरफ पीछे जाइएगा तो ये एक असेंडिंग CPR का ही फॉर्मेशन कर रहा था। ये देखिए यहाँ से भी मार्केट अप 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 अप, तो एक असेंडिंग CPR का फॉर्मेशन है। ठीक है, मैं और पीछे नहीं जा रहा हूँ, कितना मैं पीछे जाऊँ। ठीक है, हर जगह तो CPR का फॉर्मेशन हो रहा है। अचानक आज 27 तारीख को, राइट, आज तो 27 तारीख है, 27। और 27 को ये क्या हुआ, डिसेंडिंग CPR। ये देखिए ये असेंडिंग था और फट से डिसेंडिंग हो गया। ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है ये है CPR का लाइन, ये वाला। ठीक है, तो अचानक से डिसेंडिंग CPR हो गया। डिसेंडिंग CPR होने से क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है कि ट्रेंड चेंज हुआ है। ठीक है, हवा में बदलाव आई है और ट्रेंड चेंज हुआ है। तो अगर ट्रेंड चेंज होता है, इट्स प्रीटी सिंपल। अगर मेरा ट्रेंड चेंज होता है तो कॉन्सेप्ट अलग है। तो अब ये नहीं कि ट्रेंड चेंज होते ही मैं, अभी ट्रेंड क्या था, अब ट्रेंड था, अब ट्रेंड चेंज हुआ, मैंने जैसे ही कहा, इसका मतलब ये थोड़ी कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, राइट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका प्रीवियस डे लो के आसपास अगर आपका कैंडल खुलता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगर वहाँ पे बनाता है, ठीक है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर की तरफ रहने वाला है। क्योंकि जो सेलर्स हैं दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू पुट द मार्केट डाउन, इसलिए आपका डिसेंडिंग CPR बना हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बायर्स हावी हो गए हैं सेलर्स के ऊपर, मतलब जो बियर्स के ऊपर है। ठीक है, उसके ऊपर हावी हो गए और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है जिसको मारूबुजू बोलते हैं। मारूबुजू मतलब स्ट्रॉन्ग। अब ये
यहाँ से प्राइस उठा के ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हर्डल है, यहाँ पे एक CPR का जो अपर बैंड बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक हर्डल है, ये अगर टूटता है तो दैट इज़ व्हाट आई एम वेटिंग फॉर। ये अगर टूटता है तो ये सीधा जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस 1, सीधा जाएगा रेजिस्टेंस 1 में, सो दैट आई एम वेटिंग फॉर एक्चुअली, ठीक है। तो ये अगर हो जाता है तो यहाँ तक का जाने का मेरा टारगेट रहेगा। मेरा करंट प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है, 26, 27, 28। आप लोग होते तो फट से प्रॉफिट बुक कर लेते, राइट। ये होता है, ये खलबली मचता है कि भाई इतना अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन वही है कि जिसने संयम रखा अपने ट्रेडिंग करियर में ही विल विन, और जिसने नहीं रखा विल लूज। इट्स प्रीटी सिंपल, ठीक है। वैसा एक्सपायरी है तो वी विल नॉट टेक मच रिस्क, क्योंकि आपको तो पता ही है बैंक निफ्टी पूरा मंथली एक्सपायरी हो गया, तो आज ही है शायद एक्सपायरी, एग्जैक्टली 27th, थर्सडे है ना, मंथ का लास्ट थर्सडे। वी हैव टू टेक योर डिसीजन, फिर बाद में किसी ट्रेड में घुस जाएंगे, क्या दिक्कत है, नॉट अ बिग डील। लेकिन टारगेट कुछ लंबा ही है, क्योंकि जो बायर्स हैं वो अपना यहाँ पे ताकत ऑलरेडी दिखा चुके हैं, ठीक है, कि भाई हमसे बढ़ के कोई नहीं है, आओ जितने आदमी को आना है आओ, हम तो वही मार्केट ऊपर लेके जाएंगे। थोड़ा सा झटका लगा था कल, वो झटका था, झटका हर गेम में लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गिर जाएं या धूल चाट लें मिट्टी में, ठीक है। Look at my current profit 21, 22. इसलिए मैं लाइव रिकॉर्डिंग का कम करता हूँ, क्योंकि टारगेट कब आता है हमको खुद भी नहीं पता, राइट। और ये रिकॉर्डिंग बहुत लंबा बन जाएगा, बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं काट के फिर मैं कुछ रील्स भेजता हूँ कि हाँ मेरा डे का टोटल प्रॉफिट इतना हुआ, ताकि आप लोगों को भी सुविधा हो समझने में, आपको बोर न लगे। लेकिन हाँ, मैंने आपको सेटअप बता दिया कि ऐसा क्यों हुआ था। असेंडिंग CPR जब डिसेंडिंग CPR में कन्वर्ट होता है इमीडिएटली, तो हम देखते हैं कि मेरा मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है। मेरा मार्केट ओपन अगर प्रीवियस डे लो के आजू बाजू में हुआ है और वहाँ से एक अगर बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो हम आराम से इस जगह पे हम अपना बाई प्लान कर सकते हैं, और टारगेट में ये रहेगा। लेकिन बहुत लंबा है, 281 है पॉइंट, देखिए 281, ठीक है। तो एक अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे एक हडल महसूस कर रहा है, बट आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस टू बी ब्रोकन, एंड इफ इट इज़ डन देन प्रोबब्ली आई विल वेट टिल दिस, ठीक है। तो ये मेरा प्लान रहेगा। देखते हैं, अभी मार्केट कंसोलिडेशन मोड में चला गया है, धीरे 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 धीरे। और याद रखिएगा, जब भी मार्केट कंसोलिडेशन मोड में जाता है तो एक बड़ा मूव देने की प्लानिंग करता है, ठीक है। तो वही है, एक बड़ा मूव देने की प्लानिंग में है मार्केट, लेकिन कब देगा भगवान जाने। भगवान जाने इन सेंस ऑब्वियसली अभी 934 ही हुआ है, होप फॉर द बेस्ट। 10:30 के पहले पहले अगर इसको तोड़ देता है तो एक अच्छा खासा मूव होगा। नॉट ओनली दिस, इट कैन गो टिल दिस ऑल्सो, प्रीवियस डे हाई। और इसका टोटल ये कितना है मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए ये ब्रेक किया ना, तो ये है 216 पॉइंट का, और प्रीवियस डे हाई हो जाएगा 400 पॉइंट का। आप समझ जाए, एक अच्छा खासा जुक से ऊपर की तरफ एक रॉकेट की तरफ मूव देगा। पहला मूव मेरा रहेगा, पहला में टारगेट रहेगा 221, एंड दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 395 पॉइंट यहाँ से, मतलब 51,875 इज द सेकंड टारगेट, एंड द फर्स्ट टारगेट इज गोना बी 51,703। 703 के आप 700 ले लीजिए ना, थोड़ा राउंड फिगर में। देखिए मार्केट में कुछ भी स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ऐसा है नहीं कि मैं बोल दिया तो यही रहेगा, लेकिन बट आप 10-15 पॉइंट पहले निकल गए तो आपका क्या जाएगा, राइट। तो हमेशा ट्राई कीजिएगा कि जैसे मार्केट क्लोज पहुंचे अपने टारगेट के, इमीडिएटली ट्राई टू बुक द प्रॉफिट, बिकॉज टुडे इज एक्सपायरी डे, सो वी डोंट वांट टू टेक रिस्क। जो प्रॉफिट आया लेके निकलो, ठीक है। डोंट वेट फॉर द टारगेट टू कम, मतलब 10-15 पॉइंट नीचे भी रहा तो डज नॉट मैटर टू अस, ठीक है। तो मुझे नहीं पता टारगेट कब आएगा, तो चलिए इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं। आपको मैंने पूरा लॉजिक बता दिया है कि मैं ये ट्रेड इनिशिएट क्यों किया हूँ। मेरा प्रॉफिट देख लीजिए आप, 24, 23, 25, 27 ये होता जा रहा है, मतलब स्ट्रगलिंग, ठीक है।
ठीक है, चलिए फिर रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग गाइस।